हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइड बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने टीचर जो मॉन्स्टर बन चुका था उसकी बखिया उगेड़ कर रख दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कबीला दिखाया जाता है जहां अचानक एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो इतना ताकतवर था कि उसका सामना कोई नहीं कर पाता। वो एक एक करके सभी लोगों को मार रहा था। तभी कबीले के लोग एक हंटर के पास जाते हैं जो मॉन्स्टरों को हंट किया करता था। फिर सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसे उसका टीचर डांट रहा था क्योंकि उसकी किसी और के साथ नहीं बनती थी और वो लोगों की धुलाई कर दिया करता था। जैक को हर एक छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था और वो भी इस बात से काफी परेशान था। जैक बचपन से ऐसा नहीं था। बचपन में हुए उसके साथ एक इंसिडेंट ने उसे ऐसा बना दिया। एक बार जब जैक अपनी फैमिली के साथ किसी जंगल में घूमने गया था तो वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला कर दिया और उन मॉन्स्टर्स ने जैक की पूरी फैमिली को उसकी आंखों के सामने ही मार डाला और जैक उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसी वजह से वो हमेशा गुस्से में रहा करता था और इसके लिए वो एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। फिर हम जैक को कॉलेज में देखते हैं जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड एवी उसे घर छोड़ने को कहती है, लेकिन तभी जैक का प्रोफेसर उसे अपने पास बुला लेता है। जैक पार्ट टाइम में प्लम्बिंग का काम भी किया करता था और प्रोफेसर के घर में एक पाइप लीक कर रही थी और प्रोफेसर जैक को अपने घर पे इनवाइट करता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर जैक प्रोफेसर के साथ उसके घर चला जाता है। जैक जब पाइप ठीक कर रहा था तभी वहाँ लीकेज की वजह से एक शॉर्ट सर्किट हो जाती है और एक टैंक में अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है। तभी हम प्रोफेसर के बैकयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ धरती खुद ब खुद फट चुकी थी और उसके अंदर से सफेद रंग का धुआं निकल रहा था और इधर प्रेशर बढ़ने की वजह से जैक को भी चोट लग जाती है और साथ ही वहाँ का एक वॉल्व भी खराब हो चुका था। फिर प्रोफेसर जैक को कुछ पैसे देता है ताकि वो उस वॉल्व को खरीद कर ला सके, लेकिन जैक इस बात के लिए मना कर देता है। और इधर जैक के जाने के बाद प्रोफेसर जब अपने घर में अकेला था तभी वो धुआं प्रोफेसर के घर में चला आता है जो प्रोफेसर पे हावी हो जाता है। अब प्रोफेसर पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। फिर वो उसी गड्ढे के पास जाता है और वहां जाकर खुदाई करने लगता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहां उस गड्ढे के पास प्रोफेसर बेहोश पड़ा था, उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। अब प्रोफेसर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, फिर भी वो फावड़े से गड्ढे को खोदने लगता है जिसमें उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है और वो अपनी कार की मदद से उस बॉक्स को बाहर निकाल लेता है। बॉक्स को खोलने पर उसमें एक कंकाल था और साथ ही एक काले रंग का दिल भी। प्रोफेसर उस दिल को उठाकर चेक करने लगता है, तभी अचानक वो फिर से पोजेस हो जाता है और उस दिल को एक जानवर की तरह खा लेता है। और इधर जैक उस वॉल्व को लेने के लिए एक दुकान में जाता है जहाँ का मैनेजर उस वॉल्व को देखकर काफी घबरा जाता है और वो जैक से पूछता है कि तुम्हें ये वॉल्व कहाँ मिला, जिस पर जैक उसे प्रोफेसर के घर के बारे में बताता है और ये सुनकर वो और भी डर जाता है और जैक को इस वॉल्व के लिए अगले दिन आने को कहता है। इधर प्रोफेसर जब नींद से जागता है तो वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो खाने वाली चीजों को जानवरों की तरह खा रहा था और फिर जब वो कॉलेज जाता है तो वहाँ भी वो अजीब सा बिहेव कर रहा था और तभी वो पढ़ाते हुए बोर्ड पे ही उल्टी कर देता है। फिर हम जैक की गर्लफ्रेंड एवी को देखते हैं जिसे जॉन नाम का एक लड़का परेशान कर रहा था। तभी जैक वहाँ आ जाता है और एवी को अपने साथ चलने को कहता है। तभी जॉन जैक को चिढ़ाने लगता है जिस पर जैक गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। और इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पेट से एक अजीब सा टेंटिकल निकल रहा था, जिससे डरकर वो कैंची से उस टेंटिकल को काट देता है और उसे अब भी बहुत भूख लग रही थी और फ्रिज में देखने पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो अपने डॉग को देखता है और उसे खाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर अगले दिन जैक अपनी थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाता है जहाँ वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे गुस्से
और गिल्ट का कारण बस वो दिन है जिस दिन एक मॉन्स्टर ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला था और मैं खड़ा बस देखता रह गया। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि तुम उस वक्त छोटे थे, तुम कुछ नहीं कर पाते और तुम्हारा गुस्सा तुम खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। फिर जैक वहाँ से उसी स्टोर में जाता है उस बॉल्ब को लेने के लिए, जिस पर उसका मैनेजर उसे उस घर में जाने से मना करता है और उसे उस घर की कहानी बताता है। ये उन दोनों की बात है जब वहाँ एक एमेट नाम का बंदा रहा करता था जिसे पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो वहाँ अपने भतीजे हावर्ड के साथ रहा करता था। फिर एक दिन एमेट जापान से एक बॉक्स लेकर आए थे जिसके अंदर एक काले रंग का दिल रखा हुआ था। हावर्ड को वो दिल देखने का बहुत मन था और वो जब उस बॉक्स को लेने गया तो उसके हाथ से वो बॉक्स टूट जाता है। तभी वहाँ एमेट आ जाते हैं और उस बॉक्स से निकलता हुआ सफेद धुआं उनके अंदर चला जाता है और वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो भी उस दिल को खा लेते हैं। जिसके बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। उनकी भूख मिट ही नहीं रही थी और वो राक्षसों की तरह खाना खाने लगते हैं और उन्हें कुछ ना मिलने पर वो अपने डॉग को ही खा लेते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए हावर्ड देख लेता है, लेकिन एमेट उस पे भी हमला करके उसका हाथ खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हावर्ड डर के घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पड़ी शॉटगन से उन्हें मार डालता है। फिर वो उन्हें एक डिब्बे में बंद करके वहीं घर के पीछे दफना देता है, लेकिन जैक को उस मैनेजर की बात पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एवी के पास जाता है जो उससे नाराज थी क्योंकि जैक उसे समय नहीं दे रहा था। और इधर क्लास में प्रोफेसर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर एक स्टूडेंट उनके पास उनका हाल पूछने के लिए जाती है। तभी वो प्रोफेसर उसे मारकर क्लास की दूसरी तरफ फेंक देता है और तभी प्रोफेसर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसे देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन प्रोफेसर की बॉडी से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे जो सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी जैक भी वहाँ आ जाता है और एक स्टूडेंट और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उन टेंटिकल से बचते हुए एक कमरे में चला जाता है। लेकिन तब तक प्रोफेसर के टेंटिकल्स जॉन और बाकी के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तभी प्रोफेसर एक टेंटिकल को जॉन के मुंह में डालकर उसे एक मॉन्स्टर बना देते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। तभी जैक के साथ जो लड़की थी उस पर एक मॉन्स्टर हमला करके उसे मार डालता है, लेकिन जैक उसे नहीं बचा पाता। तभी हम ईवी को देखते हैं जिस पर जॉन हमला कर देता है। वो ईवी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जैक आकर जॉन से लड़ने लगता है और पास ही में पड़ी एक रॉड से उसे मारकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन कॉलेज का मेन गेट बंद था, जिसे खोलने के लिए बाहर से एक आदमी आता है और उसके खुलते ही वो मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक जैक ईवी को लेकर वहाँ से भाग चुका था। वो दोनों वैन में वहाँ से भाग रहे थे। तभी रास्ते में जैक को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब वो अपने मॉम एंड डैड को उस मॉन्स्टर के हवाले छोड़कर वहाँ से भाग गया था और वो उन्हें बचा नहीं पाया था। इसीलिए जैक अब ये फैसला लेता है कि अब वो नहीं भागेगा और वो ईवी को रास्ते में उतारकर फिर से कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। कॉलेज में सभी मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से खा रहे थे, जिन्हें जैक एक कुल्हाड़ी की मदद से मारने लगता है। यहाँ जैक अपने गुस्से का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। वो एक मॉन्स्टर को इतनी जोर से मारता है कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और इधर जब प्रोफेसर को भूख लगती है तो वो वहाँ खड़े एक स्टूडेंट को सभी के सामने जिंदा ही खा जाता है, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट रोने लगते हैं। लेकिन जैक तब तक वहाँ पहुँच चुका था और वो प्रोफेसर के एक एक टेंटिकल को काटने लगता है, जिससे सभी स्टूडेंट फ्री होकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जैक एक कुल्हाड़ी लेकर प्रोफेसर पे वार करता है और प्रोफेसर को बचाने के लिए वहाँ जॉन आ जाता है।
जो जैक को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन जैक अपनी कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। तभी जैक की नजर पास ही में पड़ी एसिड पे पड़ती है और वो किसी भी तरह उस एसिड को लेकर प्रोफेसर के मुंह पर फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर का मुंह फट जाता है। फिर जैक अपनी कुल्हाड़ी से प्रोफेसर के दिल पे वार करता है, जिससे प्रोफेसर पूरी तरह मारा जाता है, जिसे पास ही में खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड देख रही थी, जो जैक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने जैक के मॉम एंड डैड को मारा था। जैक जंगल में जाकर उसे भी मार डालता है। फिर हम उस कबीले को देखते हैं और उस कबीले का मॉन्स्टर स्लेयर कोई और नहीं, जैक ही था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।